चैन साथियों, हम गंभीर सिंह एक बार फिर आप लोगों के बीच में। आज हमारा स्पेशल मन है जातिवाद। जातिवाद पद की हो, दौलत की हो, या फिर जात की हो। एससी के लोग बहुत चिल्लाते हैं कि हमारे साथ जातिवाद होता है, लेकिन क्या ये बताएंगे कि कोरी, नाई, प्रजापति, माली, जाटव, पासी, तमाम लोग हैं ना, बहुत सारे हैं, लेकिन उदाहरण के लिए मैं चंद लोग बताएं तो प्रजापति कहता है कि ये हमसे छोटे हैं, हम इनके यहाँ का पानी कौन, जाटो मान लो, जाटो हमसे छोटे, हम इनके यहाँ पानी क्यों पिए। जाटो कहते हैं हम पासी के यहाँ पानी क्यों पिए, हम इनसे बड़े हैं। पासी कहता है कि हम फलाने से क्यों पानी पिए, हम बड़े हैं। आपसी में जब तालमेल नहीं है, अब जैसे कि आईपीएस है, एक आईपीएस कहता मैं तो आईपीएस हूँ, ये बेचारा पीसीएस है। पीसीएस कहता मैं तो पीसीएस हूँ, और ये तो बेचारा राजपत्रित अधिकारी है, यानी इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर कहता है ये तो सिपाही है। सिपाही मतलब कुछ भी नहीं है। तो ये भी एक जात पात है जो समाज में फैली हुई है, पैसे की। पैसे वाले का लड़का अगर ड्रग्स ले, पैसे वाले का लड़का अगर लड़कियों के साथ गलत कर दे, पैसे वालों का लड़का अगर पुलिस वाले गोदी पे ले उनकी वर्दी पे बाथरूम भी कर दे, तो सब झूठ है। और छोटा अगर सच में नाली में कर रहा हो तो वहाँ भी आफत आ जाती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कि बड़े लोगों ने अपने हिसाब से मैनेजमेंट बनवाए हैं और कहीं कुछ नहीं है। जो सही से चलना चाहते हैं उसके लिए कोई सुरक्षा नहीं है और कहीं से कुछ है नहीं। चिल्लाए जा रहे हैं लोग बाग, हमारे साथ शोषण हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ। अरे यार, तो तुम जो है, तुम कितना अपने नीचे वालों से मोहब्बत करते हो, तुम अपने अधीनस्थ लोगों के बीच में कितनी मोहब्बत डालते हो, बताओ कैसा व्यवहार करते हो। तुम उनके बीच में बैठ के खाए हो कभी? नहीं खाए ना। तो बस यही कहानी है जब दूसरों से भाई, हालांकि जो समझदार है और जो जानता है उसके लिए कोई जात नहीं, इंसानियत से बड़ा कोई जात नहीं। और वो हर जात में है, अच्छे लोग हैं वो हर जात में हैं। लेकिन व्यक्ति विशेष आदमी ये आरोप लगाए कि वो हमें नहीं करता, हाँ हम हमारे साथ शोषण है, हमारे साथ ये है वो, तो तुम अपने नीचे, तुम चलो जिसको नीचा मानते हो, तुम कितना करते हो। बस सारे अपने आप को यही नहीं मानते हैं। 4 लोग छोड़कर सभी एससी में हैं, ब्राह्मण, वैश्य, ब्राह्मण और क्या बोलते हैं ठाकुर और वैश्य और शूद्र, 4 वो हैं। तो इन 3 को छोड़ के जितने सब आते हैं वो अपने आप को मानती नहीं कि हम एससी में। तो ये सब चीज़ जो है सफाई से रखिए, दारू मत पिए, गुटखा तो 100%। देखिए शाहरुख खान और सलमान खान और ये क्या बोलते हैं अजय देवगन, लोग
बताते हैं कि ये गुटखा खाते हुए दिखाई दे रहे, लेकिन वो खाते नहीं हैं, इससे वो करोड़ों कमाते हैं। और तुम लोग चूतियों, गुटखा, सुबह गुटखा, शाम गुटखा, दोपहर गुटखा और दारू, फिर लकड़ी और फिर रात में मनोरंजन पे अपनी अपनी पत्नियों का पेट फुलाए रखना, ये प्रोग्रेस है तुम्हारी। मुझे तो नहीं लगता कि जब तक तुम अपने आप को सुधार नहीं करोगे कोई सुधार कर देगा, कभी नहीं कर पाओगे, कभी नहीं, और तुम्हें करना नहीं है। अल्लाह दे खाने को तो कौन जाए कमाने को, हैं? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न कार और काज, और दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम। बहुत गड़बड़ है यार, पागलों की दुनिया में कोई कितना भी बड़ा प्रधानमंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, ये पागल रूपी दुनिया में कभी नहीं जीत पाएगा। सच में पागल है, सच को सच नहीं कह सकते, झूठ को झूठ नहीं कह सकते, अपना मतलब हो जब तक अपने विचार नहीं कह सकते, अपना मतलब नहीं जब तक वो अपनी बात नहीं सुन सकते। वाह दुनिया वाह, धन्य है। सब जात पात है, सब जगह जात पात है। क्या समझते हो, इंडिया जब अमेरिका और उधर जाता तो क्या लगता है, यहाँ के बच्चे जब जाते हैं बासी रोटी की तरह, वहाँ पे भी इंडिया बासी रोटी की तरह और एससी में आता है। वहाँ भी कहते हैं बेचारा गरीब कंट्री का आदमी है। यहाँ पे बने हुए अंदर परिवार में, मोहल्ले मोहल्ले में एक दूसरे की, हाँ मेरा उससे अच्छा है, मेरा उससे अच्छा है, ये भी एक जात पात है। तो मेरे कहने का मतलब ये सब चुतियापा छोड़ के अच्छी सी इंसानियत से मिलो अगर मिलना है, अन्यथा मत मिलो। झूठा प्यार और झूठे वादे ज़्यादा दिन तक नहीं चलते, समझ रहे हो। ये स्पेशली वीडियो अगर कोई बाहर का या वैसा व्यक्ति विशेष पे मेरा टीका टिप्पणी करने का नहीं है, अगर किसी का फिर भी दिल दुखे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये वीडियो पर्पज़ मेरा केवल उस बात का है जो मेरे परिवार के सगे, मेरे परिवार के, उन्होंने बहुत वक्त बर्बाद किया है और रात दिन वो वक्त बर्बाद कर रहे हैं, जुआ खेल कर, लकड़ियाँ खेल कर और गुटखा खाकर। तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा खफा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि वो अपने आप में सुधार करें, क्योंकि मैं अपने परिवार से प्रेम करता हूँ और मैं उस पर सुधार चाहता हूँ। मेरे कोई दुश्मनी नहीं है और ना मुझे कोई वो है तकलीफ़ है। तकलीफ़ बस इस बात की है कि जो परिवार का ग्राफ होता है वो गिर जाता है। 4 लोग अगर हमारे अच्छे रिश्तेदार और अच्छे दोस्त यार हमारे साथ घूमने फिरने आप गांव लेके जाओ, तो पता चला कि सारे के सारे बच्चे फटे कपड़े में 3-3 दिन से नहाया नहीं, बाल बिखरे, अपनी अपनी चौखटों के पास खड़े चबूतरों पर बैठे, नाक बाहर है। अब हम उसमें क्या किसको परिचय दें कि ये हमारे कौन है। तो नाम ये लोग हाल डाल देते हैं, बहुत चालाक हैं, नाम डाल देंगे, हमसे पूछा भी नहीं कि हम कहाँ पोस्टेड हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ना अपने आप धुर्र देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। कभी कभी तो लगता है कि ऐसे लोगों पे मुकदमा कायम कराया जाए, क्योंकि जब जानकारी नहीं है
तो पूछना चाहिए। और अपनी शादी के कार्ड नहीं होते हैं, देखो अपने आप से ही अपना सम्मान बढ़ाने के लिए हम लोगों से बोलते नहीं हैं, और वहाँ पे हमारे छाये में काफ़ी अपने काम कराते हैं, लोगों में अपना एक इमेज बनाए हुए हैं कि हम उस ख़ानदान से, जबकि हम लोगों से कोई मतलब ही नहीं। तो ऐसी रूपरेखा बन चुकी है ये। और अगर आप मेहनत करके कुछ कमा के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उसी जात पात में डाल दिए जाते हैं, उसी जात पात में हमको भी डाल दिया गया है। बहुत घमंड है उसको, बहुत। तो ये तरीका है इन लोगों का, समाज का, जिस समाज से हम निकल के आए, डाल दिया हमें भी उस जात पात में। अगर हम सच में अगर कुछ करना चाहें या कहना चाहें तो हमारी बात ना 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 मीठा मीठा भौजी खाएं और कड़वा कड़वा भैया के हिस्से में आए, ऐसा तो होगा नहीं। खैर, अटपटे से अनुभव हैं। अगर आपको पसंद लगे तो ज़रूर सुनिएगा, और इतना समय, अनमोल समय निकाल कर आप हमारी बात सुनते हैं, उसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और मेरी बातें मेरी खुद की बातें हैं, आप उनका भाव समझने की कोशिश ज़रूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।